वहाँ पे जाने के 24 घंटे तक मेरे बाप को वो लोग ग्लूकोज चढ़ा रहे थे और जो भी उन लोगों का ट्रीटमेंट होता वो चला रहे थे। और मेरे एक अशरफ भाई है, उनसे बात मेरी हुई फ़ोन पे। मैंने उनको बोला न्यूरोलॉजी अभी तक क्यों नहीं आया है, अब्बा को ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ की नस निकाल रहे हैं, मतलब उनको उठ के जाने का है, कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो है, वो पेशेंट को पता है, पर पहचान किसी को नहीं रहते, बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने भी देखा था हाथ से निकाल के वो खून मतलब कुछ उनको चढ़ाए थे। तो उस वक्त उनको न्यूरोलॉजी की ज़रूरत थी, उस 3 इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जिस 3 इंजेक्शन की ये बात कर रही है ना कि थोड़ी थोड़ी करके दे रहे थे। इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि एम्बुलेंस का पैसा ये खाई, तो ये मेरी आपा ने एम्बुलेंस का पैसा जीपे किया था, वो पैसा मेरे पास आया था और मैंने एम्बुलेंस वाले को पैसा दिया था जितना आपा ने किया था, और वो एम्बुलेंस की स्लिप ये कुतिया को दिया था। ये चैट है मेरी, और ये चैट में यहाँ लगा रही हूँ, अभी आप देखिए, मैंने लिखा ये एम्बुलेंस वाले का स्लिप, एम्बुलेंस वाला जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसको, जितना पैसा लगा था उतना, ठीक है। वो चैट मैंने वो जीपे डिलीट किया, बट यहाँ नीचे के मैसेज में आप लोग ध्यान कीजिए, आसिफा को दे दिया स्लिप। जब मैं उसको दे रही हूँ तो मैं उससे स्लिप लूँगी पावती, भाई मेरे को स्लिप दे। एम्बुलेंस वाले लोग लिख के देते ना बिल पेशेंट को। जब एम्बुलेंस में उन लोगों ने डाला तो डॉक्टर एक साथ में था, उस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही चालू कर दिया था, तो एम्बुलेंस का खर्चा और वो सब कुछ मैंने हाथों के हाथ में दे के उससे मेरी बहन को दिया। मेरी बहन ने लिखा पागल, मैं बोली क्या बिल, बस पापा को देख, जिंदगी रही फिर बना लेंगे, पैसे उनकी तकलीफ से बढ़ के नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने जो इन लोगों ने बोला पैसे खाई, तो ये रहा एक और प्रूफ कि मैंने उस वक्त जो एम्बुलेंस की स्लिप थी वो मैंने उधर आपा के हाथ में इसके हाथों से भेज दिया था, ठीक है। और आपा ने जो भी पैसा दिया था उधर पे बिल रिकॉर्ड, आपा खुद गवाही दे रही है इस चीज़ की। 6 अक्टूबर का है, 6 अक्टूबर का है। तो ये हो गया एक चीज़। देखो इन लोग कैमरे के सामने बैठ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे गलत ठहराने की। इसने कल एक बतवा दी कि अल्लाह जो लोग उसको सपोर्ट करते उसके घर में भी बेटी ऐसी, आपको मेरे नाम से लोग जानते थे। तो मैं एक बात बता दूं, मेरा शॉर्ट वीडियो वहाँ चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी इस वीडियो को। ये जितेंद्र अवार्ड साहब है, ये मैं उनकी कैंपिंग करती थी उधर ही मुमरा में, इज्जत नहीं थी अब्बा को जानते। ये नितिन बाली की वाइफ है, रोमा बाली मैडम, गूगल में सर्च कर सकते हैं आप। ये जावेद हबीब का है जहाँ पे मैं मैनेजर थी, कोने में मैं खड़ी हूँ। ये मैं वहाँ पे हेयर ड्रेसर सीनियर हेयर कट कर रही, ठीक है, इज्जत मतलब कुछ भी। ये जावेद हबीब में ये मैंने मॉडलिंग किया था, लोग जानते थे मुमरा में क्या थी, ऐसे ही बुलाते थे मुझे कैंपिंग करने के लिए। हाँ ये शो का है, ये मेरा कैंपिंग करता हुआ। स्पीच दे रही हूँ, स्पीच। ठीक है। और ये रहा लॉकडाउन में तेरा नहीं मेरा भी बाप था। ये देखो लॉकडाउन में क्या लिखा हुआ है, कोरोना के वजह से नीचे कितना, इतनी खराब बेटी होने के बावजूद, हाँ इतनी खराब बेटी होने के बाद वो बाप को मैं घर से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। अरे और ये देखो मुमरा का, एक आवाज नहीं थी, इतनी औरतों की आवाज थी। मैं लोग ये जानते हैं कि मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा था कल के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में था जो, तो मैंने पड़ोसी तायरा आपा, इनकी पड़ोसी मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान से बढ़कर जान बाहर, ठीक है, वो इंसान इनके घर में उठना। अब उसको मेरा भाई कॉल कर रहा है, उसको नहीं किया, उसके अत्तों के ससुरे को फ़ोन किया, अत्तों का ससुरा उधर पहुंच गया, हाँ क्या हुआ ये हुआ। अगर इतनी हिम्मत है तो जाके तुम खुद बात करो, आज तुम तो व्लॉग बनाती हो, कैमरा चालू करके जाओ ना उधर व्लॉग बनाओ। तो देखो कोई भी इंसान पैसा खा के स्क्रिप्ट पढ़ के बोलेगा, लेकिन जो दिल से देखता होगा ना,
बाहर वाले को कोई खिला नहीं सकता, ये उनके एरिया की आपा है, ठीक है। इसकी माँ उसको बिल्कुल ऐसे बोलती थी कि इस इंसान ने ना उन लोगों के लिए बहुत मतलब इन्वॉल्व हुई हर चीज़ में, अच्छा काम हो बुरा काम हो जो भी हो, खुशी का हो जो भी, मतलब हर तरह से। और इस बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, इन लोगों के तो कंडीशन ऐसी थी अत्तों के ससुराल वालों की कि कल्लों की शादी है ना, शादी कोई भाई नहीं कराया, कोई भाभी नहीं कराई, कोई नहीं कराया, उसके बाप ने कर्जा लेके किया शादी। जो सच है तो सच है, बेचारा उसी कर्जे में डूब के आज जो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि देखो इंसान है ना घर का। मैं तो बोबड़े को एक बात बोलना चाहूँगी, तू इतना मैं आता मेरा पति मेरा आते मेरा, तू इतना ससुरे को किया, तू अपने बाप को क्यों नहीं किया, अपनी बहन के लिए क्यों नहीं किया। आज तू उठ के आ रहा है, तेरी अच्छा तू कितना शरीफ है, तेरी रेपुटेशन कहाँ मालूनी में है, तेरी इज्जत बोबड़े से बोलते हो है। हाँ, पतंग वाली चाल में 2 आइटम अत्तों से पहले, हाँ, और अजमेरी चाल वो नाले वाली गली में 6 नंबर में 1 आइटम, हाँ, आशिया बोल के आशियाना सबा में। तो ये सब चीज़ें देखो ऐसी है ना, लड़का जात जब जवान होता है ना तो उसका सब कुछ जवान होता है, तो उसको मन होता है। अब इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि इसके पति पे मैं दौरे डालती थी, ये शायद भूल गई ये कहना क्या चाहती है। एक तरफ बोल रही थी मेरे इतने सारे पति है, ठीक है, मैं बिल्कुल अकेली रहती नहीं हूँ, मेरे इतने सारे पति है, और इतने सारे पति होने के बावजूद भी उसमें इसका पति भी मेरा है, और इसका पति का ही बच्चा मैं ऑपरेशन कराने ये लेके जाता था पाप, ठीक है। और जब मैं इसके पति के साथ बिजी रहती थी तो मेरे इतने सारे पतियों के साथ ये बिजी रहती थी, क्योंकि देखो मेरे पति लोग इतने सारे रखे तो इसको भी तो ज़रूरत पड़े, उन लोग को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। बोले अरे हमारी पत्नी अपनी साली के पति के साथ मरवा रही है तो हम कहाँ मरवाए, तो मेरे पति अत्तों के साथ मरवाते थे। तो ये सब तो ठीक है, झोल झपाटा चलता ही रहता था। देखो इंसान को ना ज़ुबान दी गई है तो वो बोलेगा, और ये जो इतनी 35-40 मिनट्स का 50 मिनट का पार्ट 1 पार्ट 2 आया, एक भी स्क्रिप्ट दिखाई नहीं गई, एक भी प्रूफ दिखाया नहीं गया, अभी दिखाएंगे अभी चलेंगे। तो इन लोगों ने भी टेक्निक सीख ली है। मैं तो टेक्निक तो देखो अलग बात थी, इसने क्या बोला नागिन के मुंह में दूध लग गया है तो अभी धसेंगी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये धसना तो बहुत पहले से ही चल रहा था। मेरे एक डायलॉग में मारूंगी ये सब शुरू होने से पहले। ये मुझे बोलती है वो मेरी बेटी है और ये मेरी बहन है, समझी, तेरा कोई नहीं है। तो मैं उसको एक बात बोलना चाहूँगी, तू उससे 7 साल बाद पैदा हुई है खुरचन, ओके। अब मैं बता दूँ, तू मेरे बाप की खुरचन है, वो खुरचन वो वाली, ठीक है। और एक बात दूँ, मेरे को तेरा सफीक का अस्तों का ठगड़ा दिया है क्या? वही दिया है ना? और काय को उसको बीच में ला रही, वो बोल रहा है जब तुम लोग कर रहे तो तुम लोग करो ना। मेरे को फोन आया था उसका, वो रीठा चुटिया बनाने के लिए लाई थी, तो कासम रीठा तक नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा फ्रेंड पे मेरे को मत लो, मैं पीछे हूँ तो वो पीछे रहने दे। तो मैं उसको समझा के भेज दिया था। ये अस्सो लोग ना उसको भिड़ाने के लिए रीठा को बीच में ला रहे थे, वो रीठा उछल कर आई थी। अरे वो अन्नो यूट्यूब पे मेरा नाम की माँ चौधरी है चौधरी, अरे मतलब तेरा क्या चौधरी, वो अपना शादी का बता रही है। मतलब फिर इब्राहिम से बात करे, मतलब इब्राहिम वो मैटर में मत पड़ भाई, उन लोग का आपस का चल रहा है तो मैटर में मत आ। तो हंसा बात मत रहे भाई, उससे कोई जीत सकता है क्या? मेरी औरत है, मैं जानता हूँ ना, मैं इन लोग हार जाएंगे, बोले माँ छूट देंगे करके हंस के बोलने लगा। मतलब भाई इब्राहिम तो जाके चुपचाप बैठ गया, और मतलब वो लड़ रही गाय के लिए, ईमानदारी से बोल। तो इब्राहिम बोला यार वो जो चीज के लिए लड़ रही है ना, वो तो मैं भी तेरे को बोला था ना कासम, वीडियो में मेरी बेटी को नहीं लाने का। मतलब फिर चुप हो जा, चुपचाप बैठ गया। फिर मतलब उसका वीडियो उड़ाऊं कुछ करने का, तो उसने अपना मेरे को डॉक्यूमेंट दिया था कि उड़ा दे वीडियो। अब उसमें जाके सब जमा करती हो। तो मैं आज चेक करी थी, चलो देखते हैं अब्बा जब गिरे थे तो कुछ उस टाइम का मुझे सबूत मिल जाए, कुछ उस टाइम की बातें रखने को मिल जाए। तो उस टाइम की ये बात है कि उस टाइम पे भी सेम चीज़ें हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरी अत्तों के साथ में कि तू इतने बजे पहुंची, तू अम्मी कैसे व्लॉग बना रहे थे। अच्छा ये बात तो सच है, मेरा बाप गिरा, अम्मी ने उसको बाम लगाई, पानी ठंडे पानी से आती के बाथरूम में गिर गए थे, तो उनको नहलाया, आंख पे डाल के कपड़ा चेंज किया, लिटाया, बाम लगाया, तब तक ये तो 1-1.5 घंटे में आई। जबकि हम मेरे को फ़ोन किया, ये मेरी एक चैट है जो मेरी बड़ी बहन से मैं कर रही हूँ उस टाइम की है। यहाँ लिखा हुआ है ये देख मैसेज, उस दिन का ध्यान ना था, वीडियो से फुर्सत मिलती तब ध्यान रहता ना।
मैंने उसको बोला मुझे तुम लोगों ने 11:38 का मेरे पास मिस कॉल था, बट मैंने आपा को वहाँ पे उसी दूसरे दिन का ही मैसेज है, मुझे खबर मिली 11:38 को रात को 11:15 और 11:15 जैसी खबर मिली मेरा चुक्कू छोटा पौने डेढ़ साल का चुक्कू नहीं हाँ 1 साल का बर्थडे आपा विश किए थे, 1 साल का ही था। तो जैसी खबर मिली है मैं वैसे ही बच्चा 1 साल का गोद में उठा के भागी तुरंत उधर अब्बा को देखने के लिए। तो मैं बांद्रा से मुमरा कितनी देर में पहुंची रहूँगी? 1.25 घंटे का सफ़र है। बांद्रा से मुमरा 1.25 घंटे का सफ़र है। और ये कल के ब्लॉग में बोलती है मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, मालोनी 7 नंबर से 1 नंबर पहुंचने के लिए बाइक रहने दो, गाड़ी रहने दो, कार रहने दो, टेम्पू रहने दो, 8 नंबर से 1 नंबर पहुंचने के लिए 26 मिनट लगता है। ठीक है, ये बोलती मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच गई थी। तो मैं रात को मुझे खाली खाली रोड मिला, मैं वहाँ पहुँची। ये पहुँची थी रात को 9:45 पौने 8 के बीच में कुछ ये पहुँची है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और कल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है आज कुछ दिनों से, और काफ़ी लोग अच्छा मीन्स मुझे समझ रहे हैं, मीन्स कहना ये मैं चाहती हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि कुछ हफ्तों 1-1.5 हफ्ता हो रहा है, हाँ मेरी बहन से कंट्रोवर्सी जो भी चल रहा है। देखो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है सब चीज़ों का। मैं फर्स्ट ऑफ डे से आप लोगों को एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ और उससे ही इस चीज़ों को इशू क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अत्तो के व्लॉग में मेरे लिए किसी ने कमेंट किया था और कमेंट में कुछ ऐसा था कि आज हनीफा बहुत जल्दी होगी क्योंकि ये पेट से है, क्योंकि मैंने बोला था कि वो कभी माँ नहीं बनेगी। ठीक है, वो चीज़ें तो वहाँ ही रह गई। इन लोगों ने बोला हमारे पास टाइम नहीं था, हमें करना नहीं था, हमें दिखा नहीं था। अच्छा, अत्तो का 2 व्लॉग आया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लोगों से बात करूँगी। पार्ट 1 में उसकी जो बात हुई तो उसको लेके उसके ही एरिए की हमारी तायरा आपा, मेरे दिलो जान जाने जिगर तकते भर तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, देखो बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, मैंने रिश्ते अपनों से ज़्यादा बाहर बनाए हैं और ऐसे बनाए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं। ये सब जो रिश्ते हैं ना ऐसे नहीं हैं। और ये जो कैमरे के उस तरफ रिश्ते बैठे हैं मेरे लिए जो नॉनसेंस बोल रहे हैं, वो रिश्ते सब ऐसे हैं। तो आप लोगों ने एक सबक तो सीखा होगा कि खून के रिश्ते पैसे जब तक है तब तक चलते हैं और जब तक पैसे ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ये तायरा अपन ने जो भी बात बोली उसके फर्स्ट पार्ट में, अत्तो के फर्स्ट व्लॉग जो डाली थी फर्स्ट पार्ट, अभी कल सेकंड पार्ट आया है उसका। तो फर्स्ट पार्ट में ना उसने एक पेन ड्राइव दिखाई थी, ये देख मेरा पेन ड्राइव, ये देख हनीफा फैज़ल केस। तो वो टॉपिक वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, जबकि मैंने खुद डिमांड किया था हनीफा फैज़ल केस पब्लिक जानना चाहती है। उसके अंदर पेपर है सब फैज़ल और हनीफा के केस का, वो आप अपने व्लॉग में लगाओ ना। आप 39, 49, 52 मिनट का व्लॉग बना रहे हो और खाली आके वो सिर्फ मेरा बाप है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये 50-50 मिनट का 40-40 मिनट का जो व्लॉग बना और जो स्क्रिप्ट नीचे देख के पढ़ी जा रही थी, बुक्स देख के पढ़ी जा रही थी, ऐसे तो तुम सारे सबूत लगाती हो वीडियो के अंदर फटाफट टप टपाटप। आप प्रेगनेंसी अबॉर्शन का भी फ़ोटो लगा दिया। तो ये बाप की बुक जो तुम पढ़ रही थी, तो मेरी डिमांड पहले भी यही थी, कल के व्लॉग में भी 2013 से 2020 भी नहीं बोलती हूँ मैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लॉकडाउन कब लगा था। तो लॉकडाउन के बाद तक मैं वहाँ रही हूँ और लॉकडाउन में मैं वहाँ पर थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने मेरे बाप को इतना बर्बाद किया था अत्तो के अकॉर्डिंग। मेरा बाप की जिम्मेदार मैं थी मौत की। अत्तो के अकॉर्डिंग मेरी माँ नहीं, अत्तो की माँ के अकॉर्डिंग, अत्तो की बहन के अकॉर्डिंग, अहमदाबाद वाली। हाँ, क्यों बड़ी बहन तो किसी के पंचायत में नहीं रहेंगी। बड़ी बहन ने तो रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। बोले ऐसे रिश्तेदारों से ऐसी माँ ऐसी बहन होने से अच्छा है कि मैं अकेली अनाथ ही अच्छी हूँ। तो सेम मेरी बहन की तरह मैं तो काफ़ी साल से ये सब चीज़ें मेरे साथ खिलवाड़ चल रही थी।
बहरहाल मेरी बहन को अभी पता चला है सब चीज़ें। और ये जो भाई बिन पेंदे का लोटा है कि कैमरे के पीछे, अभी गलती से कैमरे के सामने आ गया था तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी तो कैमरे के पीछे आ गया वापस, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट चल रही है, घर का दामाद तो छोड़ो बेटा भी कम नहीं है, छोटा वाला घर का भाड़काऊ दामाद तो छोड़ो बेटा भी कम नहीं। और जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा था कल के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में था जो, तो मैंने पड़ोसी तायरा आपा, इनकी पड़ोसी मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान से बढ़कर जाने बाहर, ठीक है, वो इंसान इनके घर में उठना, अब उसको मेरा भाई कॉल कर रहा है, उसको नहीं किया, उसके अत्तों के ससुरे को फ़ोन किया, अत्तों का ससुरा उधर पहुंच गया, हाँ क्या हुआ ये हुआ। अगर इतनी हिम्मत है तो जाके तुम खुद बात करो, आज तुम तो व्लॉग बनाती हो, कैमरा चालू करके जाओ ना उधर व्लॉग बनाओ। तो देखो कोई भी इंसान पैसा खा के स्क्रिप्ट पढ़ के बोलेगा, लेकिन जो दिल से देखता होगा ना, बाहर वाले को कोई खिला नहीं सकता। ये उनके एरिया की आपा है, ठीक है। इसकी माँ उसको बिल्कुल ऐसे बोलती थी कि इस इंसान ने ना उन लोगों के लिए बहुत मतलब इन्वॉल्व हुई हर चीज़ में, अच्छा काम हो बुरा काम हो, जो भी हो, खुशी का हो, जो भी, मतलब हर तरह से। और इस बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, इन लोगों के तो कंडीशन ऐसी थी अत्तों के ससुराल वालों की कि कल्लों की शादी है ना, शादी कोई भाई नहीं कराया, कोई भाभी नहीं कराई, कोई नहीं कराया, उसके बाप ने कर्जा लेके किया शादी। जो सच है तो सच है, बेचारा उसी कर्जे में डूब के आज जो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि देखो इंसान है ना घर का, मैं तो बोबड़े को एक बात बोलना चाहूँगी, तू इतना मैं आता मेरा पति मेरा आते मेरा, तू इतना ससुरे को किया, तू अपने बाप को क्यों नहीं किया, अपनी बहन के लिए क्यों नहीं किया। आज तू उठ के आ रहा है, तेरी अच्छा तू कितना शरीफ है, तेरी रेपुटेशन कहाँ मालूनी में है, तेरी इज्जत भोपड़े से बोलते हो है। हाँ, पतंग वाली चाल में 2 आइटम अत्तों से पहले, हाँ, और अजमेरी चाल वो नाले वाली गली में 6 नंबर में 1 आइटम, हाँ, आशिया बोल के आशियाना सबा में। तो ये सब चीज़ें देखो ऐसी है ना, लड़का जात जब जवान होता है ना तो उसका सब कुछ जवान होता है, तो उसको मन होता है। अब इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि इसके पति पे मैं दौरे डालती थी, ये शायद भूल गई ये कहना क्या चाहती है। एक तरफ बोल रही थी मेरे इतने सारे पति है, ठीक है, मैं बिल्कुल अकेली रहती नहीं हूँ, मेरे इतने सारे पति है, और इतने सारे पति होने के बावजूद भी उसमें इसका पति भी मेरा है, और इसका पति का ही बच्चा मैं ऑपरेशन कराने ये लेके जाता था पाप, ठीक है। और जब मैं इसके पति के साथ बिजी रहती थी तो मेरे इतने सारे पतियों के साथ ये बिजी रहती थी, क्योंकि देखो मेरे पति लोग इतने सारे रखे तो इसको भी तो ज़रूरत पड़े, उन लोग को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। आप बोले अरे हमारी पत्नी अपनी साली के पति के साथ मरवा रही है तो हम कहाँ मरवाए, तो मेरे पति अत्तों के साथ मरवाते थे। तो ये सब तो ठीक है, झोल झपाटा चलता ही रहता था। देखो इंसान को ना ज़ुबान दी गई है तो वो बोलेगा, और ये जो इतनी 35-40 मिनट्स का 50 मिनट का पार्ट 1 पार्ट 2 आया, एक भी स्क्रिप्ट दिखाई नहीं गई, एक भी प्रूफ दिखाया नहीं गया। अभी दिखाएंगे, अभी चलेंगे, तो इन लोगों ने भी टेक्निक सीख ली है। मैं तो टेक्निक तो देखो अलग बात थी, इसने क्या बोला नागिन के मुंह में दूध लग गया है तो अभी धसेंगी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये धसना तो बहुत पहले से ही चल रहा था, मेरे साथ में लोग कर रहे थे, लेकिन अब जाके मुझे पता लगा जब व्लॉग इन लोगों को खेलने का बहुत शौक है तो मैं क्यों नहीं खेलूँ। बस इतनी सी बात है, कुछ जो शौक सीधी बात है। और मैं तो रोस्ट कर रही थी, चलो तो इन लोगों को बुरा लगा, अरे यार ये हमारे कंटेंट की माँ बहने कर रही है। 10K 15K व्यूज़ आते, देखो मेरा नाम लेके कितने व्यूज़ आने लगे। तो ये होता है प्रमोशन, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अब हम आते हैं एक छोटे से ये टॉपिक पर। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मेरी कुछ बातें आप लोगों के सामने मुझे रखनी है। और देखो बिना सबूत बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती हूँ। मैं इसके कल के फर्स्ट पार्ट को मिला के कल के पार्ट के कुछ सवालों के जवाब मैं दे नहीं पाई थी, क्योंकि तायरा आपा की मुझे रिकॉर्डिंग डालनी थी। वो रिकॉर्डिंग 26 मिनट की थी, इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें ऐड ऑन नहीं किया था। पर इसके जो फर्स्ट पार्ट में एक सवाल था कि मेरा बाप जब गिरा था मुझे पता चला था, तो सबको पता चला था, तो सब पे आ सकते थे, तो सब क्यों नहीं आए, हाँ मैं क्यों आई, ऐसा था वैसा था। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि एम्बुलेंस का पैसा मैंने खाया, और मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि मेरे बाप कोरोना के टाइम पे, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोरोना के टाइम पे मेरे डैडी बहुत बीमार थे। उनको अचानक मैं काम पे से आई ना, देखा उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको लेकर हॉस्पिटल भागा। ये सब खर्चा तो मैं बता ही नहीं। अब ये चीज़ को मैं यहीं स्टॉप करूँगी, मैंने मेरे बाप के लिए क्या किया। अच्छा
एक डायलॉग मैं मारूंगी ये सब शुरू होने से पहले। ये मुझे बोलती है वो मेरी बेटी है और ये मेरी बहन है, समझी, तेरा कोई नहीं है। तो मैं उसको एक बात बोलना चाहूँगी, तू उससे 7 साल बाद पैदा हुई है खुरचन, ओके। अब मैं बता दूँ तू मेरे बाप की खुरचन है, वो खुरचन वो वाली, ठीक है। और एक बात दूँ, तेरे को मैंने गोद में खिलाया, तूने मेरी गोद में हागी मुती पित्ते भर की, तू मुझे मत सिखा। एक बात बोलूँगी, ये तेरी बहन है और ये तेरी माँ है। वो बच्ची मैंने पैदा करी, जो बाप का इंतकाल हो गया ना वो मेरा बाप था। ये मैं चैट यहाँ पे लगा रही हूँ। मैं अब्बा गिरे हैं 5 अक्टूबर को और 28 सितंबर मेरे बेटे का बर्थडे आता है। तो मेरे बाप ने मेरे इतना शादी करके बच्चा होने के बाद चुक्कू को विश भी किया था, तो ये मेरा बाप भी था, ठीक है। तो देखो ये पितांगी हो गई है पागल, हाँ। लेकिन एक बात बोलूँगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहन। मेरे पास एक बहन है मेरी बड़ी वाली, काफ़ी है, हाँ ना। मुझे ऐसे बिन पेंदे का भाई चाहिए। ये सारे ढकोसले रिश्ते तुझे ही मुबारक हो। हाँ, मेरा बाप था, मेरे बाप के इंतकाल के बाद में मैं अनाथ हो गई। और रही बात उस बच्ची की, तो आप लोग देख रहे हैं ये सब बातें ना 10 साल 13 साल से मैं काम पे जाती थी और उसके सामने सब बातें होती थी। ये लोग है ना फ़ोन कर करके बाप से करते थे ना, बच्चा सुनता था, सुन के। तो जब बचपन से ही पेड़ को लकड़ी से बांध के टेढ़ा करोगे तो वो टेढ़ा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे मेरे खून पे पूरा भरोसा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इसने ये देखो, ये मेरी चैट है, ये मेरी चैट है और मेरे अब्बा का नंबर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो और मैं नंबर भी दिखा दूँगी, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती मेरे बाप का नंबर। ये चुक्कू है, हैप्पी बर्थडे किया है डैडी ने, बर्थडे फोटो फ्रेम ग्रेटिंग एंड केक। ये मेरे बाप का नंबर, ये मेरे बाप अभी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और 25 सितंबर, तो ये मेरे बाप की चैट हो गई। अब इसने मुझे जो बोला है वो तेरा बाप नहीं था, तो मैं तारी मेरा भी बाप था। गिरने 28 सितंबर चुक्कू का बर्थडे आता है, 25 सितंबर को मेरे डैडी ने उसको बर्थडे विश कर दिया था। क्यों 2-3 दिन के फ़र्क में उनको पता नहीं चला, तब मैंने बोला नहीं 28 को है। उसके बाद में मेरे डैडी ने विश कर दिया। जब चुक्कू पैदा हुआ था मेरे अब्बा ने मुझे सटोरा बना के दिया था, मावा मसाला, जान दे मेरी बेटी जो भी है, चलो जाने दो, अच्छे से कर रही है, रह रही है। अच्छा, वो मेरा बाप था। अभी मैं आप लोगों को ना एक चैट पढ़ के बताऊंगी। इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और अत्तो की माँ ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इसका बाप है ना, इसकी वजह से मरा। किसकी वजह से मरा? इसकी वजह से मरा, हाँ, क्योंकि ये इसके बाप को वो हॉस्पिटल में एडमिट की थी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अब बात करेंगे हम हॉस्पिटल। मेरा बाप रहमानी में था तो रहमानी से निकाल के वहाँ लेकर गए। अब मैं बता दूँ, अब्बा मेरे गिरे हैं शाम को 5:30-6 बजे और ये पहुँची है कुछ 8, 8:30, 9 बजे, ठीक है। मेरे पास है ना कुछ ऐसी चैट्स है जो उस टाइम पे मेरी बहन से मैंने किया था, बड़ी वाली बहन से। मेरी आदत ऐसी ना, मेरा फ़ोन हमेशा अपडेट मांगता है, तो दूसरे दिन व्हाट्सअप चैट अपडेट होती है और जब मेरी व्हाट्सअप चैट अपडेट होती है तो मैं उसमें जाके सब जमा करती हूँ। तो मैं आज चेक करी थी, चलो देखते हैं अब्बा जब गिरे थे तो कुछ उस टाइम का मुझे सबूत मिल जाए, कुछ उस टाइम की बातें रखने को मिल जाए। तो उस टाइम की ये बात है कि उस टाइम पे भी सेम चीज़ें हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरी अत्तों के साथ में कि तू इतने बजे पहुंची, तू अम्मी कैसे व्लॉग बना रहे थे। अच्छा, ये बात तो सच है, मेरा बाप गिरा, अम्मी ने उसको बाम लगाई, पानी, ठंडे पानी से, क्योंकि बाथरूम में गिर गए थे, तो उनको नहलाया, आंख पे डाल के कपड़ा चेंज किया, लिटाया, बाम लगाया, तब तक ये अत्तो 1-1.5 घंटे में आई। जबकि हम मेरे को फ़ोन किया, ये मेरी एक चैट है
जो मेरी बड़ी बहन से मैं कर रही हूँ उस टाइम की है। यहाँ लिखा हुआ है ये देख मैसेज उस दिन का ध्यान ना था, वीडियो से फुर्सत मिलती तब ध्यान रहता ना। मैंने उसको बोला मुझे तुम लोगों ने 11:38 का मेरे पास मिस कॉल था, बट मैंने आपा को वहाँ पे उसी दूसरे दिन का ही मैसेज है। मुझे खबर मिली 11:38 को रात को 11:15 बजे, और 11:15 बजे जैसी खबर मिली मेरा चुक्कू छोटा पौने डेढ़ साल का चुक्कू नहीं, हाँ 1 साल का बर्थडे अब्बा विश किए थे, 1 साल का ही था। तो जैसी खबर मिली है मैं वैसे ही बच्चा 1 साल का गोद में उठा के भागी तुरंत उधर अब्बा को देखने के लिए। तो मैं बांद्रा से मुमरा कितनी देर में पहुंची रहूँगी? 1.25 घंटे का सफ़र है। बांद्रा से मुमरा 1.25 घंटे का सफ़र है। और ये कल के ब्लॉग में बोलती है मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, मालोनी 7 नंबर से 1 नंबर पहुंचने के लिए बाइक रहने दो, गाड़ी रहने दो, कार रहने दो, टेम्पू रहने दो, 8 नंबर से 1 नंबर पहुंचने के लिए 26 मिनट लगता है। ठीक है, ये बोलती मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच गई थी। तो मैं रात को मुझे खाली खाली रोड मिला, मैं वहाँ पहुँची। ये पहुँची थी रात को 9:45 8 के बीच में कुछ ये पहुँची है। अब्बा गिरे 5 साढ़े 5 बजे असर की नमाज़ पढ़ के वज़ू करने, कुरान पढ़ के वज़ू करने के लिए क्या तो भी करने जाए थे, बाथरूम आया था, उनको कुछ अजीब सा फील हुआ, वो गिर गए। 2.5 घंटा लगा इसको पहुँचने के, 1.5-2 घंटा लगा इसको पहुँचने के लिए। उसके बाद में मैंने आपा को बोला कि ये वीडियो बना रही है, सब कर रही है। उस टाइम पे इसने वीडियो बनाया क्या? मुझे जब सब काम से फुर्सत मिली तब इसने मुझे फ़ोन करके बोला। मुझे किसने फ़ोन करके बोला? अत्तो ने। ये अन्ना आपा अब्बा गिर गए, उनका एक आध काम नहीं कर रहा, आपा देखने। तो मैं भाग के गई। अल्लाह सब जानता है अब्बू की हालत क्यों ऐसी हुई, किसकी वजह से हुई, कौन गुनहगार है। अम्मी की गलती है ही नहीं। ठीक है, इसने उस टाइम पे अम्मी को कहा, अम्मी उनको रखे, उनको बोले मैं तो उनको बोल रही थी दवाखाना पहुंचाओ, अम्मी नहीं पहुंचाई। तो इसका मतलब अम्मी के जानबूझ के तो नहीं कर रही थी, अम्मी को पता है। और बाप जब गिरा है, स्ट्रोक आया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर देना। जब किसी बंदे को स्ट्रोक आता है तो उसको न्यूरोलॉजिक के पास लेके जाते हैं या पैरालाइज पेशेंट के पास लेके जाते हैं, पैरालाइज डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पहले तो मैं इन लोगों का क्लियरिफाई कर लूँ, इन लोगों को कुछ नॉलेज तो है नहीं ज़िंदगी की, किसी चीज़ की। आते हैं तो मैं बता दूँ, जब किसी इंसान को पैरालाइज होता है, स्ट्रोक आता है, तो उसको न्यूरोलॉजिक के पास ही लेके जाते हैं। मैं ये क्लियर कर दूँ मेरी तरफ से। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा गूगल में सर्च करके। जब किसी इंसान पैरालाइज होता है, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से, कोई ब्रेन हेमरेज होने, यानी दिमाग शरीर को चलाता है। जब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो शरीर काम करना बंद होता है। ये साइड लेफ़्ट साइड होता है दिमाग, जो राइट साइड के इधर दिमाग होता है, इधर होता है। ठीक है, मैं तो देखो पागल हूँ, डिप्रेशन पेशेंट हूँ, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। आप लोग अपना सजेशन ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब भी कैसे कैसे वीडियो बना रही है, लोग थूक रहे हैं। बना वीडियो अच्छे बना, ओवर एक्टिंग, बाप का पैर छू रही है, पैर चूम रही। लास्ट उसका उस टाइम का वीडियो आप देखो। 2023 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर कंटिन्यू बाप का चल रहा था। मेरे अब्बा गिर गए, सिटी स्कैन को जा रहे हैं। अब हम रहमानी से निकले हैं, एम्बुलेंस आई है, गई है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। जब ये ख़त्म हुआ ना, अभी इसने कल मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तुझे पता है एम्बुलेंस का भी पैसा खाए, एम्बुलेंस का भी पैसा खाए। अच्छा, ये लोग रहमानी में अब्बा को लेकर गए। वहाँ पे जाने के 24 घंटे तक मेरे बाप को वो लोग ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, और जो भी उन लोगों का ट्रीटमेंट होता वो चला रहे थे। और मेरे एक अशरफ भाई है, उनसे बात मेरी हुई फ़ोन पे। मैंने उनको बोला न्यूरोलॉजी अभी तक क्यों नहीं आया है? अब्बा को ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे, अपने हाथ की नस निकाल रहे, मतलब उनको उठ के जाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो है, वो पेशेंट को पता है, पर पहचान किसी को नहीं रहते, बात नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैंने भी देखा था हाथ से निकाल के वो खून, मतलब कुछ उनको चढ़ाए थे। तो उस वक्त उनको न्यूरोलॉजी की ज़रूरत थी, उस 3 इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जिस 3 इंजेक्शन की ये बात कर रही है ना कि थोड़ी करके दे रहे थे। इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि एम्बुलेंस का पैसा ये खाई। तो ये मेरी आपा ने एम्बुलेंस का पैसा जीपे किया था,
वो पैसा मेरे पास आया था और मैंने एम्बुलेंस वाले को पैसा दिया था जितना आपने किया था, और वो एम्बुलेंस की स्लिप ये कुतिया को दिया था। ये चैट है मेरी, और ये चैट मैं यहाँ लगा रही हूँ, अभी आप देखिए। मैंने लिखा ये एम्बुलेंस वाले का स्लिप, एम्बुलेंस वाला जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसको, जितना पैसा लगा था उतना, ठीक है। वो चैट मैंने वो जीपे डिलीट किया, बट यहाँ नीचे के मैसेज में आप लोग ध्यान कीजिए, आसिफा को दे दिया स्लिप। जब मैं उसको दे रही हूँ तो मैं उससे स्लिप लूँगी पावती, भाई मेरे को स्लिप दिया। एम्बुलेंस वाले लोग लिख के देते ना बिल पेशेंट को। जब एम्बुलेंस में उन लोगों ने डाला तो डॉक्टर एक साथ में था, उस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही चालू कर दिया था, तो एम्बुलेंस का खर्चा और वो सब कुछ मैंने हाथों के हाथ में दे के उससे मेरी बहन को दिया। मेरी बहन ने लिखा पागल, मैं बोली क्या बिल, बस पापा को देख, जिंदगी रही फिर बना लेंगे, पैसे उनकी तकलीफ से बढ़ के नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने जो इन लोगों ने बोला पैसे खाई, तो ये रहा एक और प्रूफ कि मैंने उस वक्त जो एम्बुलेंस की स्लिप थी वो मैंने उधर आपा के हाथ में इसके हाथों से भेज दिया था, ठीक है। और आपा ने जो भी पैसा दिया था उधर पे बिल रिकॉर्ड, आपा खुद गवाही दे रही है इस चीज़ की। 6 अक्टूबर का है, 6 अक्टूबर का है। तो ये हो गया एक चीज़। देखो इन लोग कैमरे के सामने बैठ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे गलत ठहराने की। इसने कल एक बदवा दी कि अल्लाह जो लोग उसको सपोर्ट करते उसके घर में भी बेटी ऐसी हो, तो मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह मेरे जैसी बेटी ना इनका घर छोड़ के बाकी सब घर में हो, सब घर में हो, क्योंकि देखो ऐसी बेटी नसीब वालों को मिलती है। तो अब रही बात, इसने बोला कि पता नहीं वो कौन से हॉस्पिटल में लेकर गई थी, वो ऐसा डॉक्टर था वैसा डॉक्टर था, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, मैं एक डॉक्टर का नाम बता रही हूँ, ये है डॉक्टर शशांक। डॉक्टर शशांक ये उनका न्यूरोलॉजिक डॉक्टर है, घाट के ऊपर ईस्ट में उनका डिस्पेंसरी है, लेकिन वो विज़िट करते हैं जहां हम लोगों ने अब्बा को एडमिट किया था। मैंने बोला, और ये डॉक्टर अब्बा को अच्छे से मतलब पहचानते हैं सब कुछ। उसके बाद में अम्मी ने बोला, मैं सुनी उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, बोला इन लोग यूट्यूब पर रहे पैसा लो। तो मैं बता दूँ, देखो बड़ी बहन को पहले ही दवा खाने का मैंने नंबर दे दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये नंबर सुप्रिया मैडम का है, तो मैंने पहले ही उसको नंबर दे दिया था आपा को डॉक्टर का, ठीक है। ये रहा डॉक्टर। अब डॉक्टर ऐसा हो गया कि इन लोगों ने वीडियो आपा को वहाँ एडमिट किया, और आप लोग को मैं बताऊंगी 6-7 अक्टूबर का इसका जाके आप लोग वीडियो देखो। इसके वीडियो में ना सेकेंड डे इसने वहाँ पे बाप को एडमिट करी और वहाँ पे व्लॉगिंग चालू है। मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया क्योंकि वहाँ की जो रिसेप्शनर है ना सुप्रिया मैडम, वो मुझे क्यों जानती है। ऐसा नहीं मैं, अरे कोई भी डॉक्टर मेरी सुन के क्या पैसा ऐसा लगेगा, उन लोगों का इज्जत नहीं, रेपुटेशन नहीं है हॉस्पिटल का, उन लोगों को पता है लोग यूट्यूब पर है, कुछ भी बात लीक होगी मेरी वाट लगा देंगे इन लोग। तो इन लोगों ने व्लॉग में बनाया दूसरे दिन ही, डॉक्टर लोग बहुत महंगा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये लोग पैसा खा रहे, ये खा रहे। मुझे फ़ोन आया, बोले हमारे पास इधर व्लॉग चला है, ये कौन है आपके यहाँ से। तो ये लोग व्लॉग बनाने लगे, व्लॉग पे व्लॉग। वहाँ से फ़ोन आ रहा है, आपा के पास नंबर है रिसेप्शन का, तुरंत उसी वक्त अब्बा को एम्बुलेंस से बाहर निकाले, रिसेप्शन का नंबर आया, डॉक्टर से जाके मैंने बात किया, और वो डॉक्टर शशांक इतना बड़ा न्यूरोलॉजिक है, आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। अब्बा को जिसकी ज़रूरत थी, बट उसने हम लोगों को तभी बोल दिया था, मेरे बाजू में इधर बड़ी आपा भी थी और ये बहुत बड़ी बात करती है ना, ये भी खड़ी थी। डॉक्टर ने बोला इनको गिर के 27 आवर्स हो चुका है, हम कोशिश करेंगे जो इंजेक्शन इनको एक साथ देनी थी 2-2 घंटे पे, अब वो इंजेक्शन को हम लोग को इनको थोड़ी थोड़ी करके देना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट दिमाग में जम चुका है, हार्ट में ब्लड क्लॉट है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देखो कितना भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट होता है जब कोई पेशेंट ऐसा होता है पैरालाइज वाला, उसको इंजेक्शन दे के वो तुरंत अच्छा नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है 6 महीने का, 3 महीने का, उसका जो भी फिजियोथेरेपी होती है वो होती है, वो सब मेरे बाप को दी नहीं गई, इन लोगों ने दिया नहीं। मेरी बहन इतनी परेशान थी उस टाइम पे कि मेरा बाप अभी थोड़ा
भी होता ना तो वो खुद वो डॉक्टर के पास जाता। ये चैट है। मेरी आपा को मैंने बोला क्योंकि मेरे अब्बू बोलते थे मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे वहाँ लेके जाना। छोड़ ये सब, क्या करे तुम लोग, छुट्टियाँ चाले सब लोग, और पापा को खड़ा होने दो। हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब इसने बोली, मेरी माँ ने बोली कि पैसा इसने और बड़ी वाली ने दी। सच बात तो ये है कि पैसा सिर्फ मेरी बड़ी वाली बहन ही कर रही थी। ये रहा उसकी चैट, वो ट्रस्टी में जा रही थी बम्बई, लिखा है देख मैं बम्बई आई हूँ ट्रस्ट पर, साला बंद निकला। एक जन पहचान वाला मिला था, उसने बोला यहाँ पे जाओ मस्जिद में आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा इन लोग है ना डर ये गए कि वो इतना बड़ा दवाखाना में इतना बड़ा डॉक्टर है, अगर उसके पास हम इसको लेके जाते हैं तो ये पैसा 10-15 लाख रुपए तो नहीं मांग लेगा। ये बात मेरी बड़ी बहन से भी हुई थी। तब मेरी बड़ी बहन को मैंने बोला तू टेंशन मत ले, अगर ज़रूरत पड़ी, देखो ये मेरी चैट है, मैंने कहा अगर पैसा कम पड़े तो बोलना, मैं लोन ले लूँगी, मैं भरूँगी, कैसे भी छोड़ दूँगी आदमी, अपना घर आ जाऊँगी। अब तो नहीं हूँ मैं, हार बेच रही, बार बार बोली हार बेच रही। लोग डर ये गए थे कि बाप को इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आई, इतना बड़ा डॉक्टर विजिट कर रहा है, कहीं 10-15 लाख नहीं मारेंगे। पर डॉक्टर से मेरी बात हो गई थी, वो बोला था देखो 48,000 का इंजेक्शन है वो लगेगा, और जो भी बेड चार्ज है वो मैं हनीफा तुम मेरे पास, मैं उनकी पेशेंट हूँ, न्यूरोलॉजी मेरा नस का, तो बोला जो भी है मैं तुम्हारे को डिस्काउंट कर दूंगा। यानी जो खर्चा 4-5 लाख हो रहा था वो 1.5-2 लाख में 2-5 दिन में इन लोगों ने डिस्चार्ज करके लेकर आ गए थे। मेरी आपा ये सब चीज़ जानती थी, डॉक्टर ने बोल के डिस्चार्ज किया था आप इनको डिस्चार्ज करके लेके जाओ, लेकिन इनको फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ ने मेरे बाप को फिजियोथेरेपी नहीं दी। मेरी माँ ने मेरे बाप को घर में अनार का जूस, कड़िंगर का जूस, ये जूस, मेरी बहन से सब चैट होती थी, बात होती रहती थी। हाँ उसको पता था उसका आदमी इतना बीमार है, सब कुछ है। हाँ डॉक्टर दवा खर्चा, अभी मेहताब से बात की, हाथ खाली हो रहा है, 15,000 रुपये मेरी बहन घर पे भेज रही है, सब कुछ है। इतना सब होने के बाद में तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है, हाँ रख दो इधर पे, ये जो मुझ पे इतना इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने एम्बुलेंस का पैसा खाई, वो दवाखाना चोर था, इनके व्लॉग्स, हाँ इनके व्लॉग्स इतने बन रहे थे उस टाइम पे, व्लॉग पे व्लॉग, डॉक्टर अच्छा नहीं है, दवाखाना अच्छा नहीं है, उनके व्लॉग उस टाइम के जाके देखो, लोग बोल भी रहे नहीं दवाखाना अच्छा है, पहले बोले दवाखाना अच्छा नहीं डॉक्टर अच्छा है बट थोड़ा महंगा है, ये है वो। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी माँ 1.5 होशियार, मेरी बहन ने बोला, मना करके आई थी 55 साल से साथ में उनके, ये नहीं मालूम कि मेरा बाप नाजुक है, गाजर का जूस दे रहे, मौसम्बी अनार दे रहे, सब उल्टे काम किए और अफसोस भी नहीं, कल मशीन ले जाके उनको भाप दिया। माँ ने बोला एसी में रखे थे, एसी में मेरा आदमी का खून जम गया, मेरा आदमी पैरालाइज हो गया। तो ये ठंडे ठंडे जो 55 साल से रह रहे उनको पता है उनके पति को ठंडा फ्रूट जूस, केला, अनार ये सब चलता नहीं। एक तरफ पाया मुंडी का सूप दे रहे, दूसरी तरफ ये सब दे रहे, ठीक है। मुझे पता है वो नहीं चाहते ठीक हो, वो कोई एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। मेरी माँ मेरे अब्बू को, अरे रे मत उठाओ, मत हिलाओ, दुखेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जब से हुआ है ना, जब से गई हूँ, ये सुन ही नहीं रहे अम्मी। हाँ कुछ बोलो तो सुनने मिलता है, जा रही मेरे भाई के पास, मैं उधर ही रहती हूँ, तुम लोग अपने बाप को संभाल लो। इस औरत ने उससे बड़े दवाखाना से डॉक्टर से इलाज देने के बाद, सब करने के बाद मेरे बाप को फिजियोथेरेपी मेरी माँ ने दी नहीं। तो किस बेस पे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे, किस बेस पे बोलते मैं गुनहगार है, मेरी वजह से सब हो गया। इतना महंगा दवा देने के बाद घर में लाके उस इंसान को एक्सरसाइज नहीं हो रही। हाँ तो वो इंसान ऐसा लेटे लेटे पिला रहे, लेटे लेटे खिला रहे, लेटे लेटे सब, वो इंसान को उठा के पिटाना था, तो कैसे मैं जिम्मेदार होती। हाँ और ये जो बोलती है मेरा बाप है, तो मेरा भी बाप था, देख चिक्कू को विश कर रहा है तेरा बाप, देख समझी। लेकिन ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तायरा आपा जैसी मेरे पास बहन है, अल्लाह का शुक्र है, तायरा आपा जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में है, मेरे अपने नहीं, अपनों से बढ़ के है। तो इसने कल एक चीज़ बोली और छोटा सा, मैं अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इसने एक चीज़ और बोली कि मेरी इतनी इज्जत थी, व्लॉग नाचने वाली यूट्यूबर,
तेरे मालूम नहीं में तुझे लोग बोलते हैं, तेरा कमेंट सेक्शन खोल, कल का व्लॉग में इतना बाप रे बाप, मैं तो शर्म से मर गई, इतना गंदी गंदी बात बोली जा रही है। एक तो पुरुष बोल के कुछ दिखाती नहीं है, ना तूने फैजल हनीफा केस फाइल दिखाई, ना तूने अब्बा का हिसाब दिखाई, चिपका के दिखा दे सब पूरा 2013 से 2019 तक। और मैं बता दूँ, इसने बोला था कि इसका इज्जत ही नहीं थी, नीचे ऐसा नाम खराब करी थी, मेरा बाप को मेरे नाम से लोग जानते थे। तो मैं एक बात बता दूँ, मेरा शॉर्ट वीडियो वहाँ चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी इस वीडियो को। अपना सफर 0 से शुरू किया होता है ना। ये जितेंद्र अवार्ड साहब है, ये मैं उनकी कैंपिंग करती थी उधर ही मुमरा में, इज्जत नहीं थी, अब्बा को जानते। ये नितिन बाली की वाइफ है, रोमा बाली मैडम, गूगल में सर्च कर सकते हैं आप। ये जावेद हबीब का है, जहाँ पे मैं मैनेजर थी, कोने में मैं खड़ी हूँ। ये मैं वहाँ पे हेयर ड्रेसर सीनियर हेयर कट कर रही हूँ, ठीक है, इज्जत मतलब कुछ भी। ये जावेद हबीब में ये मैंने मॉडलिंग किया था, लोग जानते थे मुमरा में क्या थी, ऐसे ही बुलाते थे मुझे कैंपिंग करने के लिए। हाँ, ये शो का है, ये मेरा कैंपिंग करता हुआ। स्पीच दे रही हूँ, स्पीच। ठीक है, और ये रहा लॉकडाउन में तेरा नहीं मेरा भी बाप था। ये देखो लॉकडाउन में क्या लिखा हुआ है, कोरोना के वजह से नीचे कितना, इतनी खराब बेटी होने के बावजूद, हाँ, इतनी खराब बेटी होने के बाद वो बाप को मैं घर से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। अरे, और ये देखो मुमरा का, एक आवाज नहीं थी, इतनी औरतों की आवाज थी मैं। हम लेंगे आज़ादी, हम क्यों नहीं ले सकते आज़ादी। तो देखो ये जो बातें बोल रही है ना, मैं सच्ची बोलूँ ना, इन ये जो अत्सो है ना, अत्सो, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। मेरे शादी होने के बाद में भी मेरे बाप के साथ मेरा कांटेक्ट था। मेरा बच्चा हुआ, मेरे बाप ने मुझे सटोरा बना के दिया, कुरला तक मेरी माँ के दी, जब तक मेरा बाप लेके चल रहा था सब बच्चों को। ठीक है, बच्चों में फ़र्क ये औरत करती है, मेरा बाप कभी नहीं किया। बच्चे गलती किए, मेरा बाप माना, चलो जाने दो, कर लेना, रहने दो, उसके बच्चे का मैं करके दूंगा। प्रॉपर्टी मांगती है, ये हिस्सा चाहिए इसको। मेरे बाप की एक वसीयत थी, जब मैं वहाँ रहती थी, उन्होंने बोला था जो भी तेरा है ना सब तेरे बच्चे को दूंगा। मेरा भाई इस चीज़ का गवाह, मेरे बाप इस चीज़ का गवाह, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा इरम रहने दो या ये बच्चा रहने दो। तेरे ये 10-15 लाख रुपए के लिए हम भुक्के नहीं है। वो अपने नसीब का शादी करके जाएगी, उसके बाप को एक फ़ोन करूँगी ना, वो नसीब करवा देगा। उसका बाप भी चिढ़ता है, ये उसको वीडियो में लाती है, बहुत चिढ़ता है, क्या बोलूँ, टिकाऊ, हाँ, इतना चिढ़ता उसका बाप, लेकिन फिर भी लोग दिखाने का, इनके व्यूज़ आते हैं, इनके व्यूज़ मेरी बेटी से आते हैं, इनके व्यूज़ मुझे मेरे नाम लेने से। तुम लोग कर रहे मादर चोद, वो आधार कार्ड क्या मेरे को तेरा सफीक का अस्तों का झगड़ा दिया है क्या, वही दिया है ना। और काय को उसको बीच में ला रही, वो बोल रहा है जब तुम लोग कर रहे तो तुम लोग करो ना। मेरे को फोन आया था उसका, वो रीठा चुतिया बनाने के लिए लाई थी, तो कासम रीठा तक नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा फ्रेंड पे मेरे को मत लो, मैं पीछे हूँ तो हूँ, पीछे रहने दे। तो मैं उसको समझा के भेज दिया था। तो लोग ना उसको भिड़ाने के लिए रीठा को बीच में ला रहे थे, वो रीठा उछल कर आई थी। अरे वो अन्नो यूट्यूब पे मेरा नाम की माँ चौधरी, ये चौधरी, अरे मतलब तेरा क्या चौधरी, वो अपना शादी का बता रही है। मतलब फिर इब्राहिम से बात कर, मतलब इब्राहिम वो मैटर में मत पड़ भाई, उन लोग का आपस का चल रहा है तो मैटर में मत आ। तो हंसा बात मत, अरे भाई उससे कोई जीत सकता है क्या, मेरी औरत है, मैं जानता हूँ ना, मैं इन लोग हार जाएंगे बोले, माँ छूट देगी करके हंस के बोलने लगा। मतलब भाई इब्राहिम तो जाके चुपचाप बैठ गया, और मतलब वो लड़ रही गाय के लिए, ईमानदारी से बोल। तो इब्राहिम बोला यार वो जो चीज के लिए लड़ रही है ना, वो तो मैं भी तेरे को बोला था ना कासम, वीडियो में मेरी बेटी को नहीं लाने का। मतलब फिर चुप हो जा, चुपचाप बैठ गया। फिर मतलब उसका वीडियो उड़ाऊं कुछ करने का, तो उसने अपना मेरे को डॉक्यूमेंट दिया था कि उड़ा दे वीडियो। अब देखो
मेरा फर्स्ट हस्बैंड वो मेरे भाई से कांटेक्ट में, ठीक है। रीटा मेरी सौतन नहीं बोलूँगी, अब तो उसकी बीवी है, क्योंकि अगर मैं उसके निक्के में होती तो बात अलग थी, क्योंकि मेरी खुद की बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। बट मेरा फर्स्ट हस्बैंड मुझे मैं हमेशा बोला ना, हम दोनों जब अलग हुए ना, उसकी खुशी के लिए मैंने उसकी ज़िंदगी से निकली, क्योंकि मैं चाहती तो मैं रह सकती थी, वो मुझे ऑफ़र दिया था, तू पहली इधर ही रहती, उसको मैं बाहर रखूँगा। मैंने बोला नहीं, मुझे कोई भी चीज़ शेयर करके खाने की आदत नहीं। बट मेरा फर्स्ट हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और वो बहुत अच्छे से जानता है, और उसको पसंद नहीं उसकी बेटी का वीडियो वहाँ पे, उसने अपना आधार कार्ड भी दिया था कि इन लोगों की जिसमें इरम है उसमें रिपोर्ट मार के उसका फ़ोटो हटा दे। इन लोगों की ज़िद, अरे बच्ची का बाप और बच्ची की माँ इधर जिंदा है, तू बोलती है वो मेरी बेटी है। और क्या किया रे बेटी के लिए तूने, जब तू झोपड़पट्टी में रहती थी, जब तेरी सास ने तुझे गांड पे लात मार के निकाला। हाँ, 10-12 साल का बच्चा जब हो गया, क्योंकि 2 साल अब्बा संभाले ना, 10 साल में संभाली, 12 साल के बाद में अब्बा को ऐसा हुआ। तो इतने साल तू क्या ऐसा कोई भी उठ क्या कि किसी की भी बेटी को अपनी बेटी बना। हाँ, तेरी बेटी है वो, तेरी बेटी है। और क्या बोली तू, साइंस में डाली थी, मैं कॉमर्स में ले ली। तो तू सुन मेरी बात, मेरी और मेरे फर्स्ट हस्बैंड की वाइफ से जो मेरा लफड़ा चल रहा था सिर्फ अम्मी की वजह से, वो आप लोग जानते हो, मेरा ब्लॉग उधर चल रहा है, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग लगाई है। अम्मी ने उसको कॉल कराया इरम को बोल के, मैं उनसे गुस्सा करी, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो तुम कॉल क्यों करवा रहे हो। हाँ, मैं ये बात मेरे एक्स ड्राइवर को वॉइस करके भेजा कि तू उसको बोल मेरी माँ से बात नहीं करे। तब जाके उसने मेरे को 4 गाली सुना के, लड़के मेरे घर पे लफड़ा करके उसने अम्मी को ब्लॉक किया, इरम को ब्लॉक किया। और मेरा फर्स्ट हस्बैंड बहुत अच्छे से जानता था, तभी उसने उसकी बेटी मेरे ज़िम्मे दिया था, वरना वो इतना मजबूत था, चाहता तो मुझसे लड़के ले सकता था। बट उसने मुझे इसलिए दिया था कि वो जानता था कि जो संस्कार, जो तहजीब तमीज़ इसके माँ बाप और मैं रह के करूँगी ना, वो वहाँ पे टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको भी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी थी। और एक बात तो बहुत अच्छी है कि मेरा फर्स्ट हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से जानता है, कि तुमने भाई के मुझसे सुन लिया होगा कि देखो भाई, एक बार किसके पीछे पड़ गई ना तो फिर वो मेरी औरत है, मैं जानता हूँ उसको वो कैसी है, रह चुकी हूँ ना उसकी औरत। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो मैं हक इंसाफ पे चलने वाली लड़की हूँ, मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से इन लोगों की बातें सुनकर, लेकिन मेरे रोस्टिंग व्लॉग आते रहेंगे। ये मेरा सबूत प्रूफ जो करती है ना वो, ये चीज़ मैं बता दूँ, उसके पास है तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ बातें बगाड़ने बकचोदी करने के लिए। और देखो बातें बकचोदी से कुछ होता नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाया था मुझ पर, एम्बुलेंस का पैसा खाई, मेरे पति को ये मारी है। तो मैं बता दूँ, तेरे पति को इलाज दवा करने के बाद में ना, आज मैं मेरी माँ से तू से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये डिज़र्व करती है कि तेरे पति को डॉक्टर ने बोला था 6 महीना ट्रीटमेंट दो, उसको फिजियोथेरेपी कराओ। ये व्लॉग में चली गई, हाँ इधर जा रही उधर जा रही, बाप बीमार है, फिर आती है अचानक से अहमदाबाद लेके चली जाती है। बाप 3 महीना उस घर में पड़ा हुआ है, फिर 2 महीने के बाद लेके आके अचानक से हड्डियाँ जाम हो गई थी। मैंने अब्बा की उंगली ऐसा करने को गई ना, ये उंगली ऐसी हो रही थी, ऐसी नहीं हो रही थी। तब मैंने बोला अरे बाप रे, आपस आके वो सारे चैट है, आपस से तो मैं डिस्कस करती थी ये सब तब के टाइम टेबल की, इसलिए मैं बता रही आप लोगों को। देखो ये तो इल्ज़ाम की बात है कि मैंने पैसे खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखो ऊपर के घर में बैठी हूँ मैं, मेरे ससुरे का, ये मेरे ससुर का ऊपर का रूम है, ठीक है। तो मैं बड़ी बात नहीं करूँगी। और इसके नीचे एक रूम है, उसके नीचे अंडर द ग्राउंड गटर, जो इसका पति बहुबड़ा बोलता है। तो मैं बता दूँ, देखो इसने मेरे पतियाँ करी, एक पति का भी नाम नहीं लेती, एक पति की मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाती कि चल भाई दिखा दे, एक पति का तो दिखा दे, और नहीं है तो मैं यहाँ से भेज दूँगी। जो मेरा था सो था, लाइफ का था, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है जो तूने बॉक्स उठा के, फैजल मेरा बाप सब संभाल के रखता था, ये मैं दिखाऊंगी, फैजल हनीफा केस फाइल, तो वो पब्लिक देखना चाहती है, ताकि पब्लिक को पता चले फैजल ने मेरे साथ क्या किया था, क्या हुआ था, कैसे सलोन डाला था, वो चैट पूरी लगाओ, वो पैसा कहाँ से आया था। क्योंकि जब हम कहीं पे केस फाइल करते हैं ना तो पूरा कोर्ट में जमा करना पड़ता है। वो केस फाइल वो पेन ड्राइव में अब्बा ने रखा था, ये बोल के रखा था कि कंप्यूटर मेरा कभी भी ख़राब होता है हनीफा, मैं पेन ड्राइव में रखा हूँ, तुझे ज़रूरत होगी तो तू यहाँ से ले लेना। अब अपन घर है बोल के सब चीज़ वहाँ रखे थे, अपने को क्या पता था कल के ऐसे चना भटोरे हमारी गोद में हग मुद कर जाने के बाद हमको, ये मेरी माँ है, वो मेरी बेटी, वो बेटी का बाप मानकुर्द में है, समझी, वो बेटी की माँ इधर बांद्रा में है। जिस दिन मैं मर गई ना, उसको उठा के तेरे बम्बू डाल के लेके जाएगा। मैं जिंदा है बोल के चुप है कि नहीं, अगर मैं लेके गया ना, और सुन मेरी बात,
उसका फैसला आज भी मैं ही करूँगी, तू करके दिखा दे। इसको बोलते हैं माँ। तेरी बेटी है ना, कर फैसले ले। और सुन, साइंस का कोर्स उसने ली थी ना, वो बच्चा मुझे, मम्मी मुझे साइंस करना है, नानी मुझे बोलती कॉमर्स, कॉमर्स नहीं मम्मी मुझे साइंस करना है। तो मैंने बोला तुझे करना है ना माँ के नतीजे, तो मैंने उसको उठा के उसमें डाल दिया था। मुझे क्या करना है, कॉमर्स में पढ़े या साइंस में पढ़े, उसकी डिमांड थी, मेरी नहीं थी, उसकी थी, बच्चे की थी। बच्चा देखता है व्लॉग, बच्चा जहाँ मेरी माँ सही बोली, उसकी थी, मैं करा दिया था। अब तू कॉमर्स में कर, साइंस में कर, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेरे बच्चे को जो बनाना है मैं वो बनाऊंगी। मेरा सपना है मेरे बच्चे को एयर होस्टेस बनाने का। और जब वक्त आएगा ना तो बराबर माँ के पास भी आएगी, वक्त आएगा ना तो बराबर बाप के पास भी जाएगी। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तू टेंशन ले अपने जो पेट में रख के तूने इतने पाप भोगी है ना, बोली है ना, वो सोच किसी का दिल दुखा रही है तू, झूठ बोल के। सच पे बोलती ना तो शायद मेरे अंदर से बदुआ भी नहीं निकलती। मैं तो ऐसी बदुआ देती हूँ ना कि तेरी ये वाली बहन की भी नहीं लगेगी और वो वाली भी नहीं लगेगी। देख तू, यही हूँ मैं भी, यही है तू भी। बस अल्लाह से ना अभी से तौबा करना शुरू कर दे ऑफ कैमरा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो ये सब बातें तो हो गई, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है बार बार अपने आप को प्रूव करने के लिए सबूत लगाऊं। ये लोग बैठ के खाली मैं बोलूँ, उसने बोला था इसको सपोर्ट मत करो, वीडियो मत देखो, मत करो। आज मैं अक्सर बोलती हूँ आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, उधर जाके टाइम वेस्ट करो, लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हो मुझे ज़रूर देखेंगे। मेरे अपने यूट्यूब फैमिली जो मैंने बनाई है बिना पैसा खरीदे, समझी। और ये जो कैमरे के पीछे तेरा भाई जो गेम खेलता है ना, ये सब छोड़ डालो, ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो ये था छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।